शुरू करते हैं प्रतापगढ़ का, जहां सीएम योगी ने 554 करोड़ की सौगात दी है। 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जनविश्वास यात्रा को लोगों का समर्थन मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज कल्पना थी। प्रतापगढ़ के आगे पहचान का संकट था। पिछली सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। पहले का भ्रष्टाचार दीवारों से निकल रहा है। सरकारी पैसा दलालों के हाथों में जाता था। भ्रष्टाचार का पैसा दीवारों में छिपाया जाता था और गरीब का पैसा गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि गरीबों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी। 2017 के बाद हर गरीब को योजनाओं का लाभ मिला। विश्वास यात्रा का आप सबने ऐतिहासिक स्वागत किया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हो रहा है। इसके लिए सभी प्रतापगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों, प्रतापगढ़ अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर जहां भी प्रतापगढ़ का व्यक्ति गया उसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ऐसे ही छाप छोड़ी है जैसे आंवला छोड़ता है। आंवला खाते समय भले ही कसेला होता है लेकिन हर प्रकार से उपयोगी होता है और यही प्रतापगढ़ की पहचान भी है। और इसीलिए लोगों ने तो ये मान लिया कि एक प्रतापगढ़ा, एक 100 पढ़ा लिखा और एक प्रतापगढ़ा। आज हम लोग जनविश्वास यात्रा की सभा में प्रतापगढ़ जनपद में हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही, लेकिन जिन्होंने आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान भी दी। और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए पूरे प्रतापगढ़ की इस पहचान को दुनिया के मंच पर ले जाने, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन करने और अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित हो, यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हो, इसके लिए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से पूरी दुनिया तबाह है कोरोना से, और कोरोना में प्रधानमंत्री जी का मंत्र था जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरुबाणी गूंजी। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुबाणी कीर्तन में सम्मिलित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे देश का इतिहास है कि एक तरफ औरंगजेब बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ता है तो दूसरी तरफ राजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किया। हमें सोचना है कि हमें औरंगजेब का सम्मान करना है या राणा रणजीत सिंह का। कौन नहीं जानता कि जब आक्रांता औरंगजेब के सिपहसार से गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को लालच देने का प्रयास किया। साहिबजादों ने दीवार में चुनना पसंद किया, लेकिन धर्म और देश की रक्षा के लिए बलिदान होना स्वीकार लिया। जब बाबर के हमले भारत में हो रहे थे, आतताइयों ने पूरे धर्म को इस्लाम में बदलने और भारत को गुलाम बनाने की उनकी मंशा को सिख गुरुओं ने पूरा नहीं होने दिया। हम लोग काशी में गए थे। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किसने किया, तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना, 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किए।
औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। आप याद कर सकते हैं गुरु नानक देव जी ने बाबर को जाबर कहने का साहस कोई करता है तो उस कालखंड में गुरु नानक देव जी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को रक्षा करने के लिए अपना शहादत देने वाले गुरु तेग बहादुर जी कौन उन्हें विस्मृत कर सकता है। विदेशी आक्रांताओं का जवाब देने के लिए अलग अलग सिख गुरुओं ने अलग अलग समय में जो प्रेरणा प्रदान की कि अगर आप बाधा बनेंगे हमारी धार्मिक परंपरा में तो हम भी इसका जवाब इसी रूप में देंगे। और रुक करते हैं दिल्ली का, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब चुनाव को लेकर शाह की आवास पर बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अहम बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब चुनाव को लेकर के अमित शाह, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेपी नड्डा की बैठक हुई है और इस बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं बैठक अब समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बना ली और जिसके बाद ऐसी खबरें हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक हुई है। पंजाब चुनाव को लेकर के अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है। हालांकि यह बैठक अब समाप्त हो चुकी है। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां सांसद और विधायक के बीच तल्खी। सांसद के सामने विधायक मुर्दाबाद के लगे नारे। जेवर विधायक धीरेन्द्र ठाकुर के खिलाफ लगे नारे। सांसद महेश शर्मा ने नारे लगाने वालों से छीना माइक। जिले में दोनों नेताओं के बीच अनबन की खबर। ग्रेटर नोएडा के कासना में चल रहे एक कार्यक्रम का मामला। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पहलवान जिंदाबाद, नगर सिंह भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद महेश शर्मा के सामने ही विधायक मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और सांसद और विधायक के बीच तल्खी की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस दौरान जब मंच पर लोग विधायक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो सांसद ने माइक छीन लिया, लेकिन सांसद और विधायक के बीच तल्खी की खबरें हैं। सांसद के सामने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद महेश शर्मा पहुंचे हुए थे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चुनाव आयोग की बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा बैठक में हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा की बैठक हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी की एमबीपीजे इंटर कॉलेज ग्राउंड में भव्य जनसभा होनी है। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह बैठक कर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रशासन भी रैली को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के तहत एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने भी पीएम मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। इसके अलावा ग्राउंड में 4 निकासी और प्रवेश गेट भी बनाए गए हैं, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पीएम मोदी की रैली को भव्य बनाने के लिए दिल्ली से आई टीम मंच के साथ साथ मैदान को भी सजाने में जुटी हुई है। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, उसी का जायजा लेने जनपद के एसएसपी पंकज भट्ट यहाँ पहुंचे हैं। उनसे सीधी बात करेंगे। सर, जायजा लेने पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का भी आप लगातार जायजा ले रहे हैं, पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, क्या कुछ
निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ आगे? इसमें ग्राउंड की सुरक्षा के लिए एक डबल गार्ड लगाई गई है। उसके अलावा 1.5 सेक्शन पीएसी लगाई गई है। यहाँ जो टंकी है इसकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड अलग से लगाई गई है। उसके अतिरिक्त यहाँ लार्ज स्केल पे 2 इंस्पेक्टर और पूरा स्टाफ लगाया गया है जो सत्यापन कर रहा है। इस समय जो रास्ता बन रहा है इसकी भी सिक्योरिटी के लिए 1.5 सेक्शन पीएसी लगाई गई है और लगातार सुरक्षा के मानकों का जायजा लिया जा रहा है। सर, सुरक्षा की दृष्टि से देखें इस ग्राउंड में कितने रास्ते बनाए गए हैं? अभी तक इसमें 4 रास्ते बनाए जा रहे हैं और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और रास्ते बनाए जाएंगे। सर, 4 रास्ते वो हैं जो अभी तक नए बनाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 4 जो है गेट बनाए जा रहे हैं जिनमें से वीआईपी गेट अलग रहेगा और पब्लिक के लिए अलग से गेट बनाए जा रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ में एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट। आपने बताया जो 4 रास्ते हैं अभी तक नए बनाए गए हैं और उसके अलावा अगर और आवश्यकता रास्तों की बनाने की पड़ेगी तो इस मैदान के अंदर वो रास्ते भी बनाए जाएंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए उवैस सिद्दीकी। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी दौरा है जिसकी तैयारियां पूरे चरम चल रही हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो मंच तैयार हो रहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा ठीक पीछे अपने जहां पर वो रोड रोलर चल रहा है, वो कमरे से लेकर वहां पीछे तक मैं दिखाना चाहूँगा। वो कभी एक दीवार हुआ करती थी, उस दीवार को तोड़ दिया गया है और इसको पूरे मैदान में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रात और दिन काम चल रहा है। और यहाँ पर जो दीवार थी, काफ़ी बड़ी दीवार थी, लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों की आने की यहाँ पर उम्मीद है। आप देख सकते हैं पीछे वहाँ जेसीबी भी चल रही है और इधर मंच का काम भी चल रहा है। डॉग स्क्वाड और जो सुरक्षा की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ये ग्राउंड है ये हल्द्वानी का एमबीपीजी ट्रस्ट ग्राउंड है जहाँ पर 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और जो उनके द्वारा सौगात उत्तराखंड को दी जाएगी देहरादून के बाद। अब हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात देंगे। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ तैयारियां यहाँ पर खूब रात और दिन यहाँ तैयारियां चल रही हैं। आप ये देखिए 4 लोग देख सकते हैं जो मंच के ऊपर लगने वाले बोर्ड्स हैं उनको लेकर जा रहे हैं। और ये ठीक अगर आप मेरे कैमरे की नज़र में आ रहे हैं, ये डॉग स्क्वाड की टीम है जो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर अपनी नज़रें बनाई हुई है सुरक्षा की दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का 30 तारीख को दौरा है उसके लिए प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए उवैस सिद्दीकी। 30 दिसंबर उत्तराखंड में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी देहरादून में बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो सबसे पहले बूथ जीतना होगा, जिसके लिए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो और चुनाव जीतो का मंत्र दिया। और अमेठी में दारोगा पर रिश्वत लेकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दारोगा संकटा प्रसाद ने कोर्ट में चल रहे विवाद में एक पक्ष से रिश्वत लेकर उसे कब्जा दिला दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने दारोगा को चारों तरफ से घेर लिया और दारोगा जी का वीडियो बना लिया जिसमें दारोगा भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पलिया पूरब गांव का है। नाम क्या है सर आपका? सीसी कैमरा की रिकॉर्डिंग में है सर। अरे हाँ यार, हम हम किसी नहीं वहीं बागपत में त्योहार और आगामी चुनाव को देखते हुए यमुना खादर में आबकारी विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया है जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। इस कच्ची शराब में खादर में तैयार की जा रही थी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो भारी मात्रा में कच्ची शराब बागपत से बरामद की गई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया था जिस दौरान ये शराब बरामद की गई। ये जनपद बागपत में त्योहारी सीजन जैसे अभी 25 दिसंबर था और 1 जनवरी को नए साल की त्यौहार मनाया जाएगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, और आगे पंचायत विधानसभा के चुनाव भी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके लिए 3 सर्किल हमारे यहाँ है।
उसमें 3 टीमों का गठन किया गया है, पुलिस उपाधीक्षक, एसडीएम और आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में। और इस अभियान के तहत कल आबकारी निरीक्षक खेखड़ा क्षेत्र की सविता रानी ने साकरौत घाट पे अपना सर्च अभियान चलाया, जहाँ पे कच्ची शराब बनाने के लिए लान तैयार करके रखी गई थी, उसको उनके द्वारा नष्ट किया गया। रुक करते अगली खबर का। आगरा में जयपुर हाईवे पर एक हादसे में महिला की मौत हो गई है। यह हादसा कोरई टोल टैक्स के पास हुआ है, जहां पीछे से आ रहे तेज ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। मृतक महिला आगरा के थाना लोहा मंडी की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला किसी काम से अपने पड़ोसी के साथ सीकरी आ रही थी। ये पूरी घटना फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के कोरई टोल टैक्स के पास हुई। कुमार वर्मा, क्या घटना हुई थी? मैं अपने घर से निकला था, ये मेरे को रोड पे मिली थी, मुझे कह रही थी, बोले आप कहाँ जा रहे हो, जान पहचान है। अब मैं फतेहपुर जा रहा हूँ, बोले मेरे को भी फतेहपुर जाना, मुझे मत छोड़ देना। मैं उनको बैठा लाया, रास्ते में हमने चाय भी पिलाई मैंने। तो हम जब आगे बढ़े तो पीछे से डीलर वाला मार गया। कहाँ पे? ये किरामी और फतेहपुर सीकरी के बीच में, कोरे टोल टैक्स के पास। आगरा में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि फसल रखवाली को लेकर एक पक्ष खेत की मेड़ पर लकड़ी गाड़कर तारबंदी लगा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। इसी विवाद में दोनों पर पहले गाली गलौज हुआ, फिर जमकर लाठी डंडे भी चले। थाना बायत क्षेत्र के जोधपुरा गांव का मामला। तो आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। खेत की मेड़ को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद लाठी डंडे चले और इस पूरी घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगरा की ये खबर है, जहां खेत की मेड़ पर विवाद हुआ है। और खबर प्रतापगढ़ से, जहां सांसद संगम लाल का ओवर कॉन्फिडेंस बयान, आईएएस आईपीएस कितना भी पढ़ा हुआ हो सामने नहीं कर सकता है बात पर बात कर लिया तो दे दूंगा इस्तीफा, उन्होंने कहा। प्रतापगढ़ के लोग कहते हैं सांसद अशिक्षित है, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कितना भी पढ़ा लिखा हो मुझसे बात नहीं कर सकता। सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद का बयान सोशल मीडिया पर, जिसके बाद अब वायरल हो रहा है। तो प्रतापगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद ने ओवर कॉन्फिडेंस में बयान दिया कि आईएएस और आईपीएस कितना भी पढ़ लें, लेकिन मेरे सामने बात नहीं कर सकते हैं, और अगर बात करते हैं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। प्रतापगढ़ के लोग कहते हैं कि संगमलाल गुप्ता शिक्षा नहीं ग्रहण की है, मगर हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आईएएस आईपीएस हमारे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। और रुड़की जैसे बड़े नगर निगम के मेयर गौरव गोयल अपने नगर निगम के अफसरों के जंजाल में इस कदर फंसे कि उन्हें बीते दिनों जहां खुद की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, वहीं अब चुनाव आयोग तक रुड़की के मेयर पहुंच चुके हैं। मेयर गौरव गोयल के मुताबिक नगर निगम रुड़की में अफसरों की आपसी सेटिंग कमीशनखोरी चरम पर है। एक अफसर हटाए गए, लेकिन कुछ दिनों में उसी पद पर भेज दिए गए। स्थानीय व्यक्ति को तैनाती और रिश्वतखोरी का उन्होंने विरोध किया तो महंगा पड़ा। अब पार्टी से वो कार्रवाई की मांग करने के लिए भटक रहे हैं, जबकि पार्टी ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार कर रही है। देखिए, कांग्रेस की कितनी बातों पर विश्वास करोगे? कांग्रेस के कल तक लोग कह रहे थे कि देवेंद्र यादव बीजेपी का एजेंट है, आज वो कह रहे हैं कि पोस्टर बीजेपी ने लगवा दिए। अब कल हरीश रावत को अगर आपने जैसे कह रहे हैं कि फिर उनको कमान मिलने जा रही, तो कांग्रेस ये भी कह सकती है कि भाजपा ने हरीश रावत को कमान दे दी, और कल वो हटते हैं तो ये भी कह सकते हो कि साहब ये तो भाजपा के एजेंट है। देखिए, कांग्रेस की कितनी बातों पर विश्वास सरकार से आप जरूर करें कि ऐसा क्या कारण है कि इतने अधिकारियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। बीते दिनों आपकी हत्या तक की कोशिश कर दी गई। बिल्कुल, मेरे ऊपर हमला कराया गया और अधिकारियों द्वारा ही कराया गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। कुछ रुड़की के हमारे मैं कहूँगा कि प्रभावशाली लोग हैं। निश्चित रूप से समय आने पर मैं सबका नाम भी खोलूंगा और रुड़की के अंदर कितनी बुरी स्थिति है ये भी बताऊँ। और खबर पौड़ी से, जहां विधानसभा के अंतर्गत आने वाले परसुंडा खाल के रचूली गांव निवासियों ने 2006 में अपनी 55 नाली भूमि आईटीआई भवन के लिए दान कर दी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट और उस दौर के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने भूमि पर
ITI भवन बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसके बाद इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 2 साल बाद भी अब तक इस भवन में ITI की कक्षाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही 2.5 करोड़ की लागत से बना ये भवन दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल को दे दिया जाए। परसुंडा खाल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक रहे विनोद रावत ने कहा कि उनके अथक प्रयासों से 2006 में उच्च शिक्षा मंत्री हीरा सिंह बिष्ट और उस समय के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने इस भवन को निर्माण की स्वीकृति दी थी। उन्होंने बताया कि अब ये बात सामने आ रही है कि निर्माणदायी संस्था द्वारा इस भवन का निर्माण निगम को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया 2 साल भवन को बने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस भवन में ITI की कक्षाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। ITI भवन जो है मेरे ख्याल 2 वर्ष पूर्व बन करके तैयार हो गया है। आजकल बिल्कुल कंप्लीट है और लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। 2-2.5 करोड़ इसमें जो है जनता का पैसा खर्च हो रखा है। इससे पहले भी अगर इस बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जाती है, अगर कोई बाध्यता सरकार के पास है कि हम ITI शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारा बगल में इंटर कॉलेज जनता इंटर कॉलेज है, उसके पास भी कक्षाओं को है अभाव है, तो फिलहाल इसको जो है वहाँ स्थानांतरण कर दिया जाए। और रुक करते हैं मसूरी का, जहां लैंडौर छावनी मेले के 2 दिवसीय मेले का समापन हो गया है। इस मौके पर छावनी परिषद के GOC संजीव खत्री, ब्रिगेडियर अनिवर दत्ता और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने मेले में पहुंचे। उन्होंने मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। पंकज अग्रवाल के द्वारा तैयार किए गए पकवान और पहाड़ी व्यंजनों का देश विदेश से आए लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर मसूरी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि छावनी परिषद लगातार छावनी क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। अभी हाल में छावनी परिषद क्षेत्र के दुकानों का ऑक्शन कराया गया था, जिसमें छावनी परिषद को काफी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि छावनी प्रशासन का प्रयास है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पाद और संस्कृति को बढ़ावा देकर उसका प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मेले के माध्यम से लोगों को व्यवसाय के साथ रोजगार भी उपलब्ध होता है। ऐसे में पिछले साल कोरोना काल में मेले का आयोजन नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों के आग्रह पर मेले का कोविड के नियमों के दौरान पालन करते हुए आयोजित किया गया है, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने भी भारी संख्या में प्रतिभाग किया। जी देखिए, ये एक प्रयास था हमारा कि यहाँ का जो लोकल कल्चर है, कुजीन है, उसको प्रमोट करने का एक पिछले 3 साल से प्रयास चल रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया, तो काफ़ी जो स्टॉल ओनर्स थे ये बता रहे थे कि इनकी जो रोज़गार है वो छिन गया था और बहुत फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इनको। तो उसके लिए ये लैंडौर मेले का आयोजन किया गया है पूरी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार भी मिल सके और कोविड के नियमों का भी पालन हम कर सकें। लोकल कुजीन है, जो पहाड़ी खाना है हमारा, वो जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है सब तक ये जाना चाहिए। जी देखिए, और उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार के द्वारा स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों में छिपे हुनर को निखारने और उनका प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने को लेकर कार्य शुरू किया गया है। मसूरी के एक होटल के सभागार में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हॉल में पहाड़ी दीपावली इगास पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को मंच की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार के अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि देवभूमि सांस्कृतिक मंच एक सामाजिक मंच है, जिसमें स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों के अंदर छिपे हुनर को निखारकर उनको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में संस्कृति का संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में भी रोजगार के साधन उपलब्ध है। लगातार प्रदेश उससे पलायन हो रहा है। ऐसे में पहाड़ में छिपे संस्कृति और हुनर को माध्यम बनाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को भी कार्य करना होगा। तो स्थानीय कलाकारों को मसूरी के लैंडौर में आयोजित मेले में सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के लिए हुनर के लिए ये कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया गया था। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए है, ताकि इनकी योग्यता के हिसाब से, इनकी कला के हिसाब से इनको आगे बढ़ाया जा सके। जो इनकी योग्यता है, जो इनकी कला है और हमारी जो संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति है, हम उसको प्रमोट कर सके, जो कि विलुप्त होती जा रही है। हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में भी रोजगार के बहुत साधन हैं। बच्चे आज पलायन करके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ से पलायन ना करे। यहाँ पे हमारे संसाधन भले ही सीमित है, लेकिन योग्यता बहुत है। हम इनके लिए आगे प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे कि कैसे कैसे इनकी कला को हम प्रमोट कर सकते हैं और इन्हें आगे
आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।